नमस्ते। आज मैं आपके साथ मेरी अपनी लाइफ की जो अच्छे एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बस सामाजिक सेवा है और कुछ नहीं। मैंने अपनी लाइफ में जिससे मुझे फ़ायदा हुआ है और जो कैरेक्टर बिल्ड करने में हेल्पफुल है, चाहे किसी भी इंसान में या बच्चे में, अगर आप कैरेक्टर बिल्ड करना चाहते हो किसी एक पॉइंट पर तो वो आप कर सकते हो। और वो कैसे, वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट, स्पिरिचुअलिटी में सब बोलते हैं कि विकारों को मोह माया क्रोध ईर्ष्या जेलसी सबको नष्ट करो, फिर आप अपने आत्मा की पहचान करो। पर वो कैसे करें, उसका सॉल्यूशंस अभी तक मिलता है तो बुक इस लैंग्वेज में मिलता है। और हमने कभी रियल लाइफ एक्सपीरियंस देखा नहीं है कि ऐसे छोड़ो तो छूट जाएगा, अब कल से हम कोई लालच नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन फिर से हम वही चीज़ें फिर से करने लग जाते हैं। तो इसको कैरेक्टर बिल्ड नहीं बोल सकते। हम कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए हमें क्या करना होगा। अब मैं अपनी लाइफ का छोटा सा एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैं जब छोटी थी, मुझे पहली बार याद है, मैं 2 या 3rd स्टैंडर्ड में थी और मैं स्कूल से घर वापस आ रही थी और मुझे रास्ते में 2 रुपए का सिक्का मिला। वो लेकर के उसको देख करके मैं खुश हो गई कि मुझे कुछ लेने के लिए सिक्का मिला, जिससे मेरे मन में ख्याल आने लग गया कि मैं इनसे चॉकलेट लूँगी, या तो कुछ इमली लूँगी, या तो अमरूद लूँगी, कुछ लूँगी। फिर वो ले करके मैं अपने घर गई और मैंने खुश हो करके बड़ी खुशी से कि मम्मी देखो आज मुझे क्या मिला है, मुझे 2 रुपये मिले हैं आज। तो वो देख करके और वो मेरी खुशी को देख करके वो बोली, बेटा ये 2 रुपये किसी के खोए हुए हैं। जो इंसान के 2 रुपये गए हैं वो इस समय दुखी होगा और ये हमारे नहीं है, तो हम इससे कुछ खरीद नहीं सकते, इसको मंदिर में रख दो। मेरे मन में थोड़ा सा हिचकिचाहट हुई कि ऐसे कैसे रख दूँ, इससे तो मुझे ये मतलब कुछ लेना था। अब मम्मी ने बोला है तो गलत तो नहीं बोला होगा, ऐसे सोच के मैंने उसको मंदिर में रख दिया। लेकिन मैंने फिर ज़्यादा नहीं सोचा, तब मैं बहुत छोटी थी। यही उम्र होती है आपके कैरेक्टर को बिल्ड करने की, बाद में भी कर सकते हो, लेकिन उससे क्या हुआ। अब आप सोचोगे कि इतनी छोटी एक्सपीरियंस से क्या हुआ। इतने छोटे एक्सपीरियंस से मेरे अंदर एक चीज़ क्रिएट हुई, वो आज मैं आपसे शेयर करूँगी। जिससे उसके बाद मुझे काफ़ी साल तक अभी भी मुझे 2 रुपये, 1 रुपये, 10 की नोट, 5 की नोट, सिक्के, 50 की नोट, 100 की नोट मुझे काफ़ी बार मिली, बहुत बार मिली, और मैंने उसको जा कर के मंदिर में रख दिया। अभी भी मैं उसको जा कर के मंदिर में ही रखती हूँ, क्योंकि अगर आप कार्मिक अकाउंट से देखते हो तो वो 50 रुपये हमारे हिस्से के नहीं थे। अगर हम उससे कुछ खरीद लेते हैं और हम उसको भोगते हैं तो जिसका खो गया उनसे हमारा कार्मिक अकाउंट जुड़ जाएगा। अगर उसको हम मंदिर में भगवान के पास रखते हैं तो वो भगवान और उनके बीच का हो गया। अब अगर हमारे हिस्से में होगा तो भगवान हमें ज़रूर देगा, लेकिन किसी की खोई हुई चीज़ों को पा करके खुश होकर के उसको भोगना कभी नहीं चाहिए। अब ऐसे तो सभी बोलते हैं कि भाई ऐसे कैसे। अब देखते हैं कि इतनी छोटी बात से मेरे अंदर क्या क्या जनरेट हुआ। फर्स्ट, मेरे मन में से लालच चला गया कि अगर मुझे पैसे मिलते हैं तो उससे मैं कुछ खरीदूंगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मुझे किसी से कुछ मिलता है वो भी मैं उसको वापस कर देती हूँ कि मुझे नहीं चाहिए। तो मेरे अंदर
किसी और की चीज़ों को लेने का जो लालच होता है वो भी चला गया। थर्ड चीज, मेरा अपना स्वार्थ, कि मैं अपने खुद के स्वार्थ के लिए खुद की चॉकलेट, तब छोटे थे तब चॉकलेट या तो आइसक्रीम या तो अमरूद ये लगा लो, वही हमारे लिए सब कुछ था, तो वही कीमती चीज़ें थी। तो मैंने खुद की खुशी के लिए दूसरों के पैसे या दूसरों की चीज़ों को इस्तेमाल करके खुश होना छोड़ दिया। जिससे क्या हुआ, अगर कोई इंसान दुखी भी है तो मैं उनके साथ, अगर किसी का कुछ बुरा हुआ है, किसी के साथ किसी के पैसे खो गए हैं, तो मैं उनको देख करके खुश नहीं होती कि अच्छा हुआ तुम्हारा खो गया। क्यों? उनका गया है तो वो भगवान के पास गया है और भगवान उसको जरूर देगा। एक आत्मविश्वास क्रिएट हुआ मेरे अंदर। पांचवी चीज ये है कि आपके ऊपर किसी का भी अधिकार नहीं हो सकता, या तो कोई आपके ऊपर कोई गलत इल्जाम नहीं लगा सकता कि इसने मेरे पैसे ले लिए, कि इसने मेरा ये ले लिया, क्योंकि आपके अंदर एक कैरेक्टर बिल्ड हुआ और वो लोगों को दिखता है कि ये इंसान, ये लड़की कभी कुछ चीजें नहीं लेती। छठी चीज ये हुई कि मेरे अंदर आत्मविश्वास भरपूर आ गया कि मुझे औरों से कुछ नहीं लेना है, अगर मुझे मिले तब भी मुझे नहीं लेना है, और किसी के उपकार भी नहीं लेने हैं। तो अब मुझे खुद खड़ा होना पड़ेगा अपनी लाइफ में। तो वो जो आत्मविश्वास होता है वही हमारा कैरेक्टर बिल्ड करता है, वो हमें मजबूती देता है। चाहे 10 प्रॉब्लम आ जाए आपके सामने, फिर भी आप उससे लड़ जाओगे। वरना अगर आप ऐसी छोटी छोटी चीजों में फंसे रहोगे तो आपके पास लड़ने की क्षमता ही नहीं बचेगी। आज मैंने उस चीज से इतना कुछ पाया है अपने जीवन में। तो आई होप कि जो कोई इंसान कुछ करना चाहता है तो इन छोटी छोटी चीजों में अपनी चिन्नी चोरी कहते हैं उसको, वो बंद कर दे और खुद पे भरोसा करे, जिससे आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है और वो कैरेक्टर आगे जा करके आपको बहुत कुछ करवा सकता है। मेरा जो मुझे पूरी लाइफ में इतना कुछ मुझे मिला इस कैरेक्टर से कि जिसकी कोई हद नहीं, मतलब जैसे महाभारत में देखा था कि कर्ण ने दुर्योधन से मदद ली थी, उनके उपकारों तले वो दब गया था। आपके अंदर वो चीजें भी डेवलप हो जाएगी कि हमें किसी के उपकार लेने नहीं है, वरना हमारा उनके साथ कार्मिक अकाउंट बन जाएगा, फिर हमें उसको 10 गुना वापस करना पड़ेगा। मेरी माँ ने और एक बात भी बोली थी कि बेटा तुम किसी का 1 रुपये लोगे ना तो तुम्हारा 10 जाएगा। तो वो चीज भी अपने मन में बिठा लो कि अगर आज आप किसी का 1 रुपये भी लेते हो ना तो कल आपके 10 जरूर जाएंगे। और वो हमारी धारणा है कि हम किसी का लेकर के खुश हो जाएंगे, हम किसी का लेकर के हम बड़े बन जाएंगे। भगवान की धारणा ये नहीं है कि आप बड़े बन जाओगे, उसको बड़ा बना देंगे, आप अपने आप छोटे हो जाओगे। और ये चीजें मैंने अपनी लाइफ में देखी भी है और फेस भी की है। तो कभी इतनी छोटी छोटी चीजों में अपने कैरेक्टर को गिराओ मत। अपने कैरेक्टर और अपने सिद्धांतों को हर परिस्थिति में पकड़ के रखो, ताकि कल को आपको काफी प्रॉब्लम्स से आप बच जाओगे। आप पहला तो आपका दिमाग बंद हो जाएगा संसारों में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा उसको देखने में, या तो आसपास अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों से, या तो जो भी है आपके आसपास उनसे मैं कुछ हासिल कर लूँ,
वो लालची दिमाग आपका बंद हो जाएगा और आपका पूरा ध्यान आप क्या कर सकते हो उनमें लग जाएगा और आप कुछ कर जाओगे, अपनी लाइफ में बड़ा कर जाओगे और आप ऐसा कर जाओगे कि और कोई वो चीज़ नहीं कर सकता। आपके अंदर 10 साल, फिर मैं 10 साल की हुई, 15 साल की हुई, 20 साल की हुई, 25 साल की हुई, अभी भी 30 साल की हुई। अब मैं अपनी एज नहीं बताऊंगी, 40 साल की हुई, 50, 60, 65, कितने भी साल की आप देखो जो बात तो पॉइंट बताना भूल गई। परमात्मा ने किया है। हमें आगे बढ़ना है तो ऐसे ही बढ़ सकते हैं, अपने अंदर की चीजों को बदल करके। ये मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस में मैंने कैसे इन सारी चीज़ों से फेस करके, लोग मुझे देख करके हैरान होते हैं, ये कैसे कर लेती है, इसको जेलसी नहीं होती, इनको दर्द नहीं होता। अगर मेरा कुछ चला भी जाता है, मेरा कुछ खो भी जाता है, आज तक मेरा कुछ नहीं खोया, कुछ भी नहीं कि आज मेरे 100 रुपये चले गए हो, 50 रुपये, कभी भी नहीं। लेकिन चला भी जाता है तब भी मैं यही मानती हूँ, उनके हिस्से का होगा तभी गया है, मेरे हिस्से का नहीं था। एक संत का गुण, एक अच्छे इंसान का कैरेक्टर, जो समाज में, जो दुनिया में कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करे और बेईमानी को छोड़ के ईमानदारी के रास्ते पे चले। बस मेरा यही उद्देश्य था कि मैं अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से कुछ शेयर करती हूँ और किसी को हेल्प मिलती है। अगर मेरी वजह से किसी एक ने भी परिवर्तित कर दिया अपने आप को, तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा।